हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्लासिक ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। इसमें हम पढ़ने वाले अर्थ के बारे में, मून के बारे में, सन के बारे में, स्टार्स के बारे में और अदर सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। वो हम आगे पढ़ेंगे सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है। तो हमारे स्काई जो होता है वो रात में बहुत ज्यादा चमकदार, मतलब सुंदर होता है। वैसे दिन में भी होता है लेकिन रात को ज्यादा होता है। क्यों? बहुत सारे टाइनी ऑब्जेक्ट्स ब्राइटली चमकते हैं स्काई में रात में, और ये बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे रात होती रहती है वैसे वैसे बढ़ते रहते हैं, और ये बहुत चमकदार भी होते हैं। कुछ थोड़े कम चमकदार होते हैं कंपेरेटिवली, कुछ ज्यादा होते हैं। और कुछ ट्विंकल भी होते हैं। ट्विंकल जैसे थोड़ा डिम, मतलब ये कि स्टार थोड़ा डिम थोड़ा ब्राइट, थोड़ा डिम थोड़ा ब्राइट। और ये टाइनी ऑब्जेक्ट्स हॉट गैसेस से बने होते हैं, और ये अपने साथ हीट एंड लाइट भी एमिट करते हैं। लाइट जो हमसे देखा, जो मतलब जो हम वाइट वाइट देखते हैं, लाइट ही होती है। और हीट भी एमिट करते हैं, और इन टाइनी ऑब्जेक्ट्स को हम स्टार्स कहते हैं। अब बात करते हैं मून की। मून को हम नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं, और ये मतलब अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। हमारे अर्थ का एक ही मून है। और ये जो फुल मून होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ये सिर्फ पूर्णिमा के दिन, जब ये पूरा मून निकलता है तो हम इसे पूर्णिमा वाला मून कहते हैं। मतलब पूर्णिमा के दिन हम कहते हैं पूर्णिमा की रात है तो समझ पूरा मून निकला हुआ है। और सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही ये पूरा मून निकलता है। और ये मून फैक्ट कहते हैं कि ये मून है, ये अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, अर्थ से। और ये अर्थ के मूव घूमता है, और ये अपना जो रिवोल्यूशन है, जैसे अर्थ अपना रिवोल्यूशन 365 दिन में कंप्लीट करता है, जिसे हम ईयर कहते हैं, वैसे ही मून अपना जो दिन है, मतलब पूरा रिवोल्यूशन 27 दिन में क्लियर कर पाता है। जैसे अर्थ, अब ये तो फन फैक्ट है, जैसे अर्थ हमारा एक साल कब होता है? जब अर्थ 365 दिन रिवॉल्व कर लेती है। और यही अगर हम मून पे रह रहे हो। तो 27 दिन में पूरा एक साल हो जाता। फिर हमारा हर एक साल 27 दिन में ही आता। और मून के पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं है, वो सूरज से लेता है। हाँ। और मून का जो डायमीटर है, वो अर्थ के डायमीटर से एक चौथाई है, 1/4। अब सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं? जो भी चीज हमें आसमान में दिख रही है, सन, मून, स्टार और एस्ट्रॉइड्स, मीटर, सब सेलेस्टियल बॉडीज है। अब मजे की बात ये, जो सन है ना, वो खुद एक स्टार है, लेकिन वो बड़ा क्यों है, स्टार छोटे क्यों है? सन दूर है, लेकिन कंपेरेटिवली स्टार फार फार दूर है अर्थ से। इसलिए सन थोड़ा बड़ा दिखता है स्टार से कंपेरिजन में, बाकी स्टार्स सन से ही बड़े होते हैं। अब बात करते हैं कंस्टेलेशन क्या होता है। जब ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलके कुछ पैटर्न बनाते हैं, उन्हें कंस्टेलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर और सप्तऋषि स्टार्स जो गुड एग्जांपल हैं पैटर्न्स के। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ये दो पैटर्न, ये उर्सा मेजर है, ये सप्तऋषि है। ये देखो, ये स्टार्स के बनाए हुए पैटर्न्स हैं, ये उर्सा मेजर के बनाए हुए पैटर्न्स हैं। अब एंशियंट टाइम में क्या होता था, लोग जो अपनी डायरेक्शन, तब कंपास नहीं होता था, तो ये लोग क्या करते थे, अपनी डायरेक्शन स्टार्स को देख के पता करते थे। जैसे जो स्टार हमेशा नॉर्थ में रहता है, उस स्टार्स को डायरेक्शन को देखते थे, हाँ ये नॉर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन है। और जो स्टार साउथ में रहता था उसे देखते थे साउथ डायरेक्शन है। और सिमिलरली एंशियंट पीपल्स जो होते थे, वो अनदर थ्री डायरेक्शन भी इसी इसी को देख के करते थे। जैसे ईस्ट में कोई स्टार है तो ईस्ट ईस्ट की तरफ जाते तो ईस्ट है। वेस्ट 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 वाला एक स्टार है तो वही वेस्ट है। और ये समझते कहते थे हर एक स्टार की पोजीशन फिक्स होती है, बदलती नहीं है। हर एक स्टार एक ही पोजीशन में फिक्स रहते हैं। अभी आप ग्राफ देख सकते हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम है। ये हमारा आता है थर्ड पोजीशन का आता है, और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ये जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है। तो हमारा सोलर सिस्टम है, और बाकी के डिटेल्स है, ठीक है। अब अब ये अब सोलर सिस्टम में थोड़ी थ्योरी देखते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में ये मेंबर्स हैं: सन, 8 प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये 8 प्लैनेट हो गए। सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स वाली सैटेलाइट्स नहीं जो इंसानों ने छोड़ी, सैटेलाइट्स वाली सैटेलाइट्स मून। मून को हमने नेचुरल सैटेलाइट्स बोले, और एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स वाले हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका नाम सोलर सिस्टम कैसे पड़ा, तो हम ऐसे समझते हैं, सोल ये रोमन माइथोलॉजी है, जिसका नाम मतलब था संगोद। मतलब सोलर, सोलर का मतलब है जो जो चीज सन से रिलेटेड हो। और ये जो जितने भी 8 प्लैनेट से एस्ट्रॉइड मिले सन से रिलेटेड है, उसी के आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसको हमने लिख दिया नाम सोलर सिस्टम। तो आज से इस पूरे सिस्टम को हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। सन, बाकी 8 प्लैनेट्स, और ये स्टार्स, और जो एस्ट्रॉइड मीटर्स वगैरह। अब बात करते हैं सन की। सन पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है। पूरे जो प्लैनेट्स स्टार्स वगैरह हैं सन के आसपास ही घूमते रहते हैं। और ये बहुत ही ह्यूज और बड़ा ही बिग है, बिग है, और ये बहुत ज्यादा गर्म है। आप इसकी गर्माई ऐसे समझ सकते हैं, अर्थ जो है वो सन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अर्थ सन से। फिर भी जून के महीने में देखो सन कितना गर्म होता है, धूप इंसान से सही नहीं जाती है। तो सन बाकी बहुत गर्म है। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की।
तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये सन के चक्कर काटते रहते हैं, और इनके चक्कर काटने को, और मतलब जिस पाथ पे चक्कर काटते हैं ना, उन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं। जैसे जैसे ये सन है, और ये, अब ये जो अर्थ है, अब ये अर्थ जो है वो ऐसे ऐसी पाथ पे चक्कर काटती रहेगी, गोल, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो पाथ है, ये जो पाथ जो फॉलो कर रहा है, इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट्स। इस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट्स। और सन से जो प्लेनेट जितनी दूर होगा, उसका ऑर्बिट उतना ही बड़ा होगा। जैसे अर्थ का केस था, उससे बड़ा वाला प्लेनेट का कुछ ऐसा ऑर्बिट होगा, उससे दूर के प्लेनेट का कुछ ऐसा ऐसा ऑर्बिट होगा। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे मतलब प्लेनेट दूर होता जा रहा है, उसका ऑर्बिट और दूर और बड़ा होता है। ऑर्बिट यानी जो पाथ वो फॉलो कर रहा है, एलिप्टिकल। अब रिसेंटली 2006 में क्या था, प्लूटो एक नया प्लेनेट डिस्कवर किया गया था सोलर सिस्टम में, उसे हमने प्लेनेट मान लिया। बट ये सोलर सिस्टम से इतना दूर होने की वजह से डिफॉल्ट प्लेनेट का नाम दे दिया जाए जीत दिया है। अब बात करते हैं अर्थ की। अर्थ एक थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है सन का, लेकिन अर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। और ये मजे की बात क्या है, अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है अभी तक जहां पे लाइफ एक्चुअली सपोर्ट की गई है। क्यों? क्योंकि ये सारे कंडीशंस को फुलफिल करती है। ना ही ज्यादा गर्म है अर्थ, ना ही ज्यादा ठंडी है। और अर्थ के पास वाटर भी है, एयर भी है, जो सर्वाइवल के लिए इसेंशियल है। लेकिन अर्थ के पास क्या, 70% वाटर है, 30% लैंड है। 71% वाटर है, 29% लैंड है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स की। एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं प्लेनेट्स के से, और ये टाइनी ऑब्जेक्ट्स भी अदर प्लेनेट्स की तरह सन के आसपास चक्कर काटते रहते हैं अपने ऑर्बिट्स में। और ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट, और ये जो एस्ट्रॉइड जो पाए जाते हैं, ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट में। जैसे मैंने दिखाया था, ये वाला डायग्राम, ये जुपिटर ये जुपिटर है, और ये मार्स है। इस मार्स और जुपिटर के बीच में ये देखो, ये रहा, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। एस्ट्रॉइड इसी बेल्ट में सन के चक्कर काटते रहते हैं। अब बात करते हैं मीटरॉइड्स की। मीटरॉइड्स प्लैनेट्स से छोटे होते हैं, इवन एस्ट्रॉइड से भी छोटे होते हैं। ये भी सन के चक्कर काटते रहते हैं, और मीटरॉइड धरती पे गिरते रहते हैं प्लैनेट्स पर, लेकिन ये पता क्यों नहीं चलती। ये हाई टेम्परेचर की वजह से जल जाते हैं और बच नहीं पाते। लेकिन एस्ट्रॉइड बड़े होते हैं, इसलिए वो जलते तो वो भी है, लेकिन वो पूरी तरह नहीं जल पाते। इसलिए इसलिए मीटरॉइड्स गिरते रहते हैं, तो हमें पता नहीं चलती। लेकिन एस्ट्रॉइड गिर जाता है, डायनासोर का हाल जो हुआ था वही हो जाएगा। डायनासोर पे भी एस्ट्रॉइड गिरा हुआ था, लेकिन एस्ट्रॉइड ठुक गया था। क्यों? क्योंकि वो जल नहीं पाया था, और उसका धरती से कोलेप्स हो गया था। मीटरॉइड्स नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि मीटरॉइड जल जाते हैं एटमॉस्फेयर में आते ही, प्लैनेट्स के। अब बात करते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी एक ह्यूज सिस्टम है। जैसे सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स और एक सन से मिलकर बना होता है, वैसे गैलेक्सी बिलियंस ऑफ स्टार्स और सोलर सिस्टम से मिलकर बनी होती है, और बिलियंस ऑफ गैलेक्सी एक यूनिवर्स बनाती हैं। दैट्स इट। और इस गैलेक्सी का जो सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है, हम उसी में रहते हैं। थैंक यू। खत्म होता है यार।